नमस्कार शिक्षक साथियों, आपके अपने YouTube चैनल एम अचीवर में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं अपने तमाम अप्रशिक्षित शिक्षक साथियों के साथ NIOS DLED पाठ्यक्रम संरचना से संबंधित अत्यंत महत्वपूर्ण जानकारियां साझा करने वाला हूं। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, सभी प्रकार के विद्यालयों में सेवारत और प्रशिक्षित शिक्षकों को मार्च 2019 तक प्रशिक्षण प्राप्त करना अनिवार्य है। निर्धारित तिथि के बाद अप्रशिक्षित शिक्षकों की सेवा समाप्त की जा सकती है। ऐसे में स्थिति की गंभीरता को समझते हुए योजनाबद्ध तरीके से तैयारी करने की आवश्यकता है, ताकि हमारे सभी अप्रशिक्षित साथी एक ही प्रयास में समय सीमा के भीतर सफलतापूर्वक प्रशिक्षण प्राप्त कर सकें। मित्रों, यह सच है कि हमारे अधिकांश शिक्षक साथी पाठ्यक्रम को ही ठीक से नहीं समझ पा रहे हैं, और मेरा मानना है कि अच्छी तैयारी के लिए सर्वप्रथम पाठ्यक्रम को समझ लेना जरूरी है। तो आइए NIOS DLED पाठ्यक्रम संरचना को विस्तार पूर्वक समझते हैं। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, DLED का संपूर्ण पाठ्यक्रम 2 वर्षों की है, किंतु मार्च 2019 तक सभी अप्रशिक्षित शिक्षकों को प्रशिक्षित करने की बाध्यता के कारण यह पाठ्यक्रम मात्र 18 माह में पूरा किया जाएगा। संपूर्ण पाठ्यक्रम को 4 भागों में बांटा गया है, अर्थात पूरे पाठ्यक्रम में 4 सेमेस्टर होंगे। आप देख सकते हैं, ये DLED पाठ्यक्रम संरचना 2 वर्ष, इसमें ये प्रथम वर्ष और पुनः आप ये देख पा रहे हैं यह द्वितीय वर्ष। प्रथम वर्ष में 2 सेमेस्टर है, फर्स्ट सेमेस्टर, और ये हो गया सेकेंड सेमेस्टर। ठीक इसी प्रकार द्वितीय वर्ष में यह थर्ड सेमेस्टर और यह फोर्थ सेमेस्टर। प्रथम वर्ष के फर्स्ट सेमेस्टर को फरवरी 2018 तक में समाप्त कर लेने का लक्ष्य आप यहाँ देखें। सेकेंड सेमेस्टर को जून 2018 तक में, जबकि थर्ड सेमेस्टर को अक्टूबर 2018 तक में समाप्त कर लिया जाएगा। अंतिम फोर्थ सेमेस्टर यह फरवरी 2019 तक में समाप्त हो जाना चाहिए। अब आप प्रथम वर्ष के फर्स्ट सेमेस्टर में देखेंगे तो आपको यहाँ विषय कोड 501, 502 और 503 का अध्ययन करना है, जबकि सेकेंड सेमेस्टर में आपको विषय कोड 504 और 505 का अध्ययन करना होगा। ठीक इसी प्रकार द्वितीय वर्ष में आप आएंगे तो यहाँ थर्ड सेमेस्टर में आपको 506 और 507 का अध्ययन करना है, जबकि फोर्थ सेमेस्टर में विषय कोड 508 और 509 या 510 का अध्ययन आपको करना है। 509 या 510 ये दोनों विषय ऐच्छिक विषय हैं। आपको अपनी इच्छानुसार इन दोनों विषयों में से 509 और 510 में से कोई एक विषय का अध्ययन करना है। ये तो हो गई सैद्धांतिक विषयों की बात। आपको DLED पाठ्यक्रम के अनुसार सैद्धांतिक विषयों के साथ साथ प्रायोगिक विषयों की भी परीक्षा देनी पड़ेगी। आप देखें प्रथम वर्ष में आपको कौन कौन से प्रायोगिक विषय हैं। तो प्रथम वर्ष में यह प्रैक्टिकल के विषय हैं आपका 511 और 512। ये देखिए यहाँ स्क्रीन पर दिखा रहे हैं हम। 511 ब्रैकेट में लिखा हुआ है SBA अर्थात स्कूल बेस्ड एक्टिविटी। हिंदी में आप इसको कह सकते हैं विद्यालय आधारित कार्यक्रम। यह विद्यालय आधारित कार्यक्रम आपके अपने विद्यालय में आयोजित होगी और आपके प्रधानाध्यापक
और जो सुपरवाइज़र होंगे उनकी निगरानी में यह इसका आयोजन होगा। दूसरा, इसमें आप देख रहे हैं 512, ये जो 512 है ब्रैकेट में लिखा हुआ है WBA, इसका फुल फॉर्म हो गया वर्कशॉप बेस्ड एक्टिविटी। हिंदी में आप इसको कह सकते हैं कार्यशाला आधारित गतिविधि। और ये कार्यशाला आधारित गतिविधि का आयोजन आपके अध्ययन केंद्र पर होगा। आपके जो अध्ययन केंद्र समन्वयक होंगे उनकी निगरानी में गतिविधि, एक कार्यशाला आधारित गतिविधि का आयोजन होगा। ठीक है। इसी प्रकार दूसरे वर्ष में जब आप आएंगे तो दूसरे वर्ष में आपके प्रैक्टिकल का विषय है 513। यह भी आपका वर्कशॉप बेस्ड एक्टिविटी है, यह आपके अध्ययन केंद्र पर आयोजित होगा। दूसरा फिर इसमें है 514, आप इसके ब्रैकेट में आप देख सकते हैं लिखा हुआ है PT, ये फुल फॉर्म इसका हो गया प्रैक्टिस टीचिंग। हिंदी में आप इसको कह सकते हैं शिक्षण अभ्यास। यह आपके विद्यालय में आयोजित होगा। अब हमको इसके अतिरिक्त देखना है एक TMA। TMA क्या होता है? TMA को का पूरा फॉर्म जो है आप कह सकते हैं ट्यूटर मार्क्ड असाइनमेंट। ट्यूटर मार्क्ड असाइनमेंट यह आपके सैद्धांतिक विषय का ही सत्रीय कार्य है। आप प्रथम सेमेस्टर में, फर्स्ट सेमेस्टर में 501, 502 और 503 विषय कोड का अध्ययन करेंगे। ये जो विषय होंगे आपका, इसमें सैद्धांतिक मात्र 70 मार्क्स के होंगे, जबकि इसके सत्रीय कार्य रहेंगे 30 मार्क्स के। असाइनमेंट रहेंगे, आपको असाइनमेंट बनाने होंगे। तो एक नज़र पहले हम देख लेते हैं कि इसका मार्किंग शेड्यूल क्या है, या आप कह सकते हैं कि इसके मूल्यांकन की जो योजना है वो किस प्रकार की है। मूल्यांकन की योजना को एक नज़र देख लेते हैं, फिर जाकर के हम पूरे विस्तार से समझेंगे कि यह SBA क्या है, WBA क्या है, PT क्या है और ये PCP क्या है। TMA, PCP, WBA, SBA, इन सबों को हम लोग विस्तार पूर्वक समझेंगे। लेकिन इससे पहले हम देख लेते हैं कि इसके मूल्यांकन की पद्धति क्या है, समझने में और आसानी होगी। आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, यह फर्स्ट ईयर का मूल्यांकन पद्धति हम दिखा रहे हैं आपको। मूल्यांकन की जो योजना है वो हम दिखा रहे हैं आपको। देखिए, फर्स्ट ईयर का जो फर्स्ट सेमेस्टर होगा, यहाँ आप देखें फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में आपको पढ़ने हैं सब्जेक्ट 501, 502 और 503। ये जो आप देख रहे हैं सब्जेक्ट 501, इसकी परीक्षा आपका 70 नंबर का थ्योरी की परीक्षा हो जाएगी और 30 नंबर का जो है प्रैक्टिकल का परीक्षा होगा। जरा से ध्यान दीजिए। तो हम बात कर रहे थे कि ये जो 501 सब्जेक्ट है, इस 501 सब्जेक्ट में 70 नंबर का थ्योरी होगा और 30 नंबर का असाइनमेंट होगा, जिसमें 70 नंबर के थ्योरी में पास मार्क्स आपका होगा 28, यानी 70 में आपको 28 लाना होगा, तभी आप पास माने जाएंगे। ठीक उसी प्रकार से आपको असाइनमेंट में भी 12 मार्क्स लाने होंगे, तभी आप पास होंगे। ये 70 और 30 कुल मिलाकर के हो गया 100, यानी 501 जो होगा आपका यह 100 मार्क्स का होगा। फिर दूसरा है 502। 502 इसमें भी ठीक वही पैटर्न है। इसमें 70 नंबर का आपका प्रैक्टिकल हो जाएगा, जिसमें पास करने के लिए आपको 28 मार्क्स की आवश्यकता होगी। असाइनमेंट आपका 30 मार्क्स का रहेगा और इसमें पास करने के लिए आपको 12 मार्क्स चाहिए होंगे। ठीक विषय कोड 503 में भी आपको 70 मार्क्स के ये थ्योरी होंगे और 30 मार्क्स के जो है असाइनमेंट रहेंगे। आपको थ्योरी में पास करने के लिए 28 मार्क्स चाहिए और असाइनमेंट में पास करने के लिए 12 मार्क्स चाहिए। अब ये तो हो गया फर्स्ट सेमेस्टर की बात। तो आप फर्स्ट सेमेस्टर के बाद आप जैसे ही सेकेंड सेमेस्टर में आएंगे, तो सेकेंड सेमेस्टर में आपको विषय कोड 504,
505 का अध्ययन करना है मूल रूप से। अब ये 504 के जो थ्योरी वाले पार्ट रहेंगे यह 70 मार्क्स का रहेगा और इसका असाइनमेंट 30 मार्क्स का रहेगा। ठीक उसी प्रकार से यहाँ भी आपको जो है पास मार्क्स 28 और 12 रहेंगे। 505 में भी ठीक वही है, 70 मार्क्स के आपके थ्योरी हैं, 30 मार्क्स के असाइनमेंट हैं, जिसमें पास करने के लिए 28 और 12 मार्क्स चाहिए होंगे। अब सेकेंड सेमेस्टर में जैसे ही आप जाइएगा तो यहाँ पे आपको विषय कोड 511 और 512 का भी अध्ययन करना पड़ेगा। यह 511 और 512 प्रैक्टिकल है। 511 अभी आपने देखा था SBA स्कूल बेस्ड एक्टिविटी, वहीं पे 512 यह था WBA यानी वर्कशॉप बेस्ड एक्टिविटी। आपको स्कूल बेस्ड एक्टिविटी यानी 511 के लिए इसमें आपका थ्योरी का कोई परीक्षा नहीं होता, ये बिल्कुल प्रैक्टिकल है और इसमें आपको यह 100 मार्क्स का प्रैक्टिकल होगा और इसको पास करने के लिए आपको 50 मार्क्स लाने पड़ेंगे। ये वर्कशॉप बेस्ड एक्टिविटी 512 यह भी आपका 100 मार्क्स का रहेगा और इसमें जो है पास करने के लिए आपको 50 मार्क्स लाने पड़ेंगे। अब यदि हम टोटल को जोड़ लें तो आप देखेंगे कि फर्स्ट और सेकेंड सेमेस्टर मिलाकर 350 मार्क्स के आपके थ्योरी होते हैं, जबकि असाइनमेंट और आपका यह SBA WBA इसको मिलाकर 350 मार्क्स के ये होते हैं और टोटल यह हो जाता है 700 मार्क्स का। इस 700 में आपको 45% मार्क्स लाना पड़ेगा। 700 के 45% यदि आप निकाल दें तो यह आपका 315 अंक आता है। यानी आपको फर्स्ट ईयर में दोनों सेमेस्टर मिलाकर 315 मार्क्स तो कम से कम लाने ही पड़ेंगे। 315 से कम मार्क्स लाने की स्थिति में आप फेल हो जाएंगे। तो आपको इसी मूल्यांकन पद्धति के अनुसार, इस मूल्यांकन योजना के अनुसार अपनी तैयारी करनी चाहिए ताकि आप अच्छा मार्क्स प्राप्त कर सकें। मित्रों, वीडियो अधिक लंबा हो रहा है, इसलिए अगले वीडियो में हम विस्तार से चर्चा करेंगे PCP, SBA और WBA पर। इसके अतिरिक्त क्रेडिट के विषय में भी विस्तार से बताएंगे। तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी अगली वीडियो आपको प्राप्त हो सके। साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए और अपने साथियों को शेयर कीजिए। धन्यवाद।